स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6 वर्क डन। ये जो वाला क्वेश्चन है वर्क डन वाला है। पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इफ द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। अब ये जो है आपका फिजिक्स से रिलेटेड है, तो आपको फिजिक्स में भी आएगा ये। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो क्या होता है। तो वर्क डन जब फिजिक्स की लैंग्वेज में अपन कब बोलते हैं वर्क डन, जब आपने जैसे ये पेन है, इस पेन को आपने क्या किया है, फोर्स लगाया, और इस फोर्स लगाने से इसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया है। दैट मीन्स आपका जो पेन यहाँ था, यहाँ से आपने इसके ऊपर जैसे फोर्स लगाया तो ये पेन कहाँ चला गया, यहाँ पर। जैसे पेन यहाँ से यहाँ पर गया तो आपने क्या लगाया, इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया, तो इसने क्या कवर किया, डिस्टेंस कवर किया है। तो जो आपने वर्क, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। तो जैसे फिजिक्स में हम इसे W से डिनोट करते हैं, तो जो W होता है वो वर्क डन होता है आपका। अब ये होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। तो क्वेश्चन में बोला है इफ द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन फोर्स ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब जो आपने फोर्स लगाया था तो उसने डिस्टेंस कवर करी थी, तो डिस्टेंस को मान लेते हैं अपन D है जैसे कोई डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये जब भी हटता है तो एक कोई ना कुछ कांस्टेंट आता है। अब जैसे मैंने यहाँ से हटाया तो इसको हटाने के देखो, तो इक्वल साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट मान लेते हैं फोर्स होता है। वो क्या होता है, फोर्स। क्योंकि यहाँ पर दो या तीन टर्म्स है। जैसे इरेजर है, इरेजर पर अभी इरेजर आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपने इस पर जैसे फोर्स लगाना स्टार्ट किया और ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो क्या हुआ, इसने जो डिस्टेंस कवर करी है, ये जो अपना वर्क डन हुआ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब जैसे ही आपने हटाया प्रोपोर्शनल का साइन, तो आपने इसके ऊपर क्या लगाया था, फोर्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो ये तो हो गया अपना वर्क डन। क्या होता है, जब किसी बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाएंगे तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। तो उससे हम ये बना लेंगे। अब इसके बाद हमको क्वेश्चन में गिवन है एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इस स्टेटमेंट को, ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका, इसको किस फॉर्म में अरेंज करना है आपको, लीनियर इक्वेशन में। वो भी कितने वेरिएबल की, 2 वेरिएबल की। तो 2 वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें अपन अभी तक x और y लेते हैं, तो हम चाहें तो यहाँ पर इसको ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसे मान लेते हैं वर्क डन है, वर्क डन को हम लेट कर लेंगे कि किसी बॉडी पर जो वर्क डन है वो y है, और उस पे जो फोर्स लग रहा है, स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में दिया है बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट। तो फोर्स क्या ले लेंगे आप, 5 यूनिट। अब इसके बाद डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस को हम क्या लेट कर लेते हैं, x। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 5x। और अब इसने क्वेश्चन में बोला है इसके लिए आपको क्या बनाना है, इसके लिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। अब ग्राफ बनाना है इसी के लिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिखना। इसको कैसे लिखेंगे, लेट द वर्क डन बाय बॉडी इक्वल टू y यूनिट। अब कोई बॉडी है, उसका वर्क डन को आपने क्या मान लिया, y मान लिया। एंड लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी x यूनिट। अब जब आपने कोई वर्क डन होता है तो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो डिस्टेंस को क्या मान लिया आपने, x यूनिट। अब क्वेश्चन में आपको गिवन था कांस्टेंट फोर्स क्या है आपका, 5। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, जो वर्क डन है दैट मीन्स y जो है वो इक्वल होगा आपके इसके डिस्टेंस से। आप जब फोर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 5x। अब ये हमारी इक्वेशन मिल गई है। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की प्लेस पर वैल्यूज पुट करेंगे और क्या मिलता जाएगा, y। जैसे x की प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे y मिलेगा, तो इसके लिए हम क्या ड्रॉ कर देंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हम देखते हैं, जैसे हमने x की प्लेस पर क्या पुट किया, 0, तो 5 इंटू 0 क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका 0। अब x की प्लेस पे क्या पुट किया हमने, 1, तो आपका आ जाएगा देन y इक्वल टू 5 इंटू 1, तो 5 बन जा 5। तो आपकी टेबल बन गई, 0 पर 0 आया है और 1 पर क्या आया है, 5 आया है। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते। तो इसके ग्राफ के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 एक्सिस लेनी होगी। 1 तो x एक्सिस हो जाएगी और सेकेंड आपकी क्या हो जाएगी, y एक्सिस। अब 0 पर 0 आया था, तो आपका 0 पर क्या हो गया, 0। दैट मीन्स आपका फर्स्ट ये पॉइंट हो गया। इसके बाद आया था 1 पर 5, तो ये 1 है, यहाँ से आपको y कितना आया,
5। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को अपन क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट को क्या कर लेंगे, ज्वाइन करेंगे। जैसे हमने स्केल ली, स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट को हमने क्या किया, ऐसे ज्वाइन कर लिया। जैसे हमने इन दोनों पॉइंट को क्या किया है, ज्वाइन करा है, तो ज्वाइन करने के बाद ये हमारा ग्राफ बन जाता है। हमको क्वेश्चन में ये बोला था ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस स्टेटमेंट। अब इसके बाद स्टूडेंट हमको क्वेश्चन में और भी कुछ बोला था, हम देखते हैं अब क्वेश्चन में क्या बोला था। हमको क्वेश्चन में बोला था ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से ही आपको रीड करना है द वर्क डन। वर्क डन क्या होगा आपका, when the distance travel by the body is, अगर बॉडी का डिस्टेंस अगर 2 यूनिट है और 0 यूनिट है, अगर 2 यूनिट है डिस्टेंस तो वर्क डन क्या होगा, और डिस्टेंस 0 यूनिट है तो वर्क डन क्या होगा। तो हम ग्राफ से ही इसको रीड करके देखते हैं कि 0 यूनिट है तो क्या होगा और 2 यूनिट है तो क्या होगा। तो हम देखते हैं जैसे 0 यूनिट है, ये हमारा 0 यूनिट है, तो यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है, तो हमारा y है वो भी क्या हो जाएगा 0। तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पर। इसके लिए फर्स्ट केस जब आपका क्या था, जब आपका जो डिस्टेंस एट मीन्स x वो आपने 0 लिया, तो y भी आपका ग्राफ से हमने रीड किया, तो वर्क डन क्या आया 0। सेकंड देखते हैं हम कि जब आपने वर्क डन को 2 यूनिट लेना है, कितना यूनिट लेना है, 2 यूनिट अगर आप वर्क डन को लेते हैं तो आपका जो डिस्टेंस अगर आप 2 यूनिट लेते तो वर्क डन क्या आएगा। तो हम ग्राफ से रीड करते हैं पहले, उसके बाद हम फॉर्मूला जो है उससे बना के देखेंगे। तो ग्राफ से देखते हैं हम, जैसे हमने 2 यूनिट है, ये हमारा 2 यूनिट है, इस 2 यूनिट से वर्क डन कितना आ रहा है, तो इसी लाइन में कुछ आएगा आपका। तो अब इस 2 यूनिट पर अगर हम चलते जाते आगे तो इस लाइन में एक्सिस कहाँ टच हो रही है, यहाँ पर। इसको अगर हम इधर y एक्सिस ही तो हमारा वर्क डन है, इससे मैच करते तो कहाँ पर आया स्टूडेंट, ये 10 पर। इसका मतलब हमारा 2 यूनिट पर वर्क डन जो है वो होगा आपका 10। ऐसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे 2 है, इस 2 को हमने क्या किया, ऐसे आगे बढ़ाया, ऐसे आगे बढ़ाने के बाद वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा था 10 पर, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा 10। तो हम लिख देंगे 2 यूनिट पर हमारा वर्क डन क्या आया 10 आया। ये था हमारा क्वेश्चन वर्क डन वाला। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आपको जब कभी नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर आप नोट कर सकते हैं। जैसे अभी ग्राफ बना हुआ है तो ऐसे वीडियो को पॉज कर आप ग्राफ बना सकते हैं इसका, और ग्राफ आपके सिस्टमेटिक बनना चाहिए। जैसे आपको ये ग्राफ पेपर होता है, इसके अंदर जो होता है ना, ये ब्लॉक होते हैं आपके, ये जो पूरा एक 1 ब्लॉक होता है तो एक 1 यूनिट होता है, ये ब्लॉक 2 यूनिट में आएगा, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, ये सब 1-1 सेंटीमीटर के ब्लॉक है। तो आप जब भी ग्राफ बनाएंगे तो इनको 1-1 सेंटीमीटर कंसिडर करके 1, 2। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जब ग्राफ बनाते हैं तो क्या करते हैं, इस जीरो को, जैसे 0 है ओरिजिन है, दोनों एक्सिस जहाँ पर कट करती है वो 0 होता है, तो अब इस 0 को बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है। एक एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं यहाँ पर, तो अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से 1 लिखते हैं, फिर 2 लिख देते हैं, इसको 0 लिख देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना है, जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं वो 0 होता है, उसके बाद वो 1, 2, 3, 4 ऐसे लेफ्ट हैंड साइड -1, -2, -3, ऐसे ही y के लिए भी 0 यही होता है। तो 1, 2 ऐसे नीचे आएंगे तो -1, -2, तो ऐसे आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। आप बहुत सारे इसमें मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे मैंने बताया 0 यहाँ ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। 0 दैट मीन्स यही रहेगा 0 आपका।